जिद है तो इतनी है, अरमा है तो इतना है, लिखना है हवाओं पर खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना, खामोश सा अफसाना। हाय। हाय नेहा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, डिस्टर्ब तो नहीं किया ना तुम्हें? नहीं नहीं, तुम मुझे थोड़ी ना डिस्टर्ब करते हो। वैसे जनाब की आवाज से लग रहा है कि कोई गुड न्यूज़ है। Am I right? सुनो, तुम्हें एक खुशखबरी देनी है। Let me guess. आंटी मान गई है और वाणी क्या सब कुछ ठीक हो गया। Am I right? यार तुम सब कुछ पहले ही जान जाती हो। ऐसा कुछ नहीं है। अब भाई तुम्हारी लाइफ में सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज अभी यही थी कि आंटी मान जाए। तो जब मैंने तुम्हें खुश देखा तो मुझे लगा कि यही बात होगी। सच बताऊं तो ये बब्बल की वजह से हुआ है। बब्बल से मेरी परेशानी देखी नहीं गई तो वो आ गया वाणी के घर में और माँ को सब सच बता दिया उसने कि मैं इतने दिनों तक क्यों नहीं आ पाया था। तो माँ मान गई। चलो, ये तो अच्छा हुआ कि अब सब ठीक हो गया है वाणी क्या। तो अब तुम्हारा और क्या प्लान है आगे? अब तो ये सोच रहा हूँ कि अभी आगे काम क्या करना है। बहुत जल्दी काम तलाशना होगा, क्योंकि जितनी जल्दी कोई काम मिल जाएगा, कुछ वक्त बीत जाएगा तो हो सकता है उनका गुस्सा भी थोड़ा कम हो जाए। ये तो तुमने बिल्कुल सही कहा। अगर थोड़ा वक्त बीत जाएगा तो अंकल का भी गुस्सा शांत हो जाएगा। इन द मीन टाइम अगर तुम्हें मुझसे कोई हेल्प चाहिए अपनी जॉब हंट में तो प्लीज डोंट हेजिटेट। अच्छा नेहा सुनो, एक काम कर दोगी मेरा? हाँ बोलो। अच्छा सुनो, वो मेरे रूम के अंदर मेरी अलमारी में सर्टिफिकेट का फोल्डर रखा हुआ है। अभी कुछ काम तलाशना है तो सर्टिफिकेट की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। क्या तुम वो फोल्डर मुझे दे सकती हो? अर्जुन, मैं वो निकाल दूंगी, लेकिन तुम घर क्यों नहीं आ जाते हो? यहीं से ले लेना, इसी बहाने सबसे मिल भी लोगे। भैया बहुत मिस करते हैं यार तुम्हें, आके मिल लो उनसे एक बार। नहीं नेहा, तुम जानती हो कि मैं भी सबसे मिलने के लिए बहुत तड़प रहा हूँ। मैं कैसे अपने आप को रोका हुआ ये मैं ही जानता हूँ। मैं वहाँ आऊँगा तो कमज़ोर पड़ जाऊँगा। लेकिन ये मत समझना कि मैं कभी घर नहीं आऊँगा। नेहा, मैं बहुत जल्द घर आऊँगा। ठीक है, तो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स तुम्हें आके दे दूंगी, ठीक है? और जैसे बाकी सब चीज़ें ठीक होती जा रही हैं, वैसे तुम्हें नौकरी भी बहुत जल्दी मिल जाएगी। सो यू डोंट वरी। हाँ, थैंक्स नेहा। या चलो रखता हूँ भैया, बाय। टेक केयर, बाय। अरे जीजू, आप कब आए? जब तुम अर्जुन से बात कर रही थी। ठीक तो है ना? वो बिल्कुल ठीक है जीजू, आप ही का भाई है, धीरे धीरे करके सब संभाल लेगा। फिलहाल आजकल वो नौकरी ढूंढ रहा है। नौकरी? अर्जुन नौकरी करेगा? आप किस सोच में पड़ गए जीजू? कुछ नहीं नेहा, मेरा छोटा सा भाई कितना बड़ा हो गया है, नौकरी करेगा। इस घर में कितने लाड प्यार से पाला गया है, किसी के नीचे नौकरी करेगा, मैं ये सोच भी नहीं पा रहा हूँ। अरे जीजू, काम ही तो करने जा रहा है, और अगर वो हिम्मत दिखा रहा है तो हमें भी तो उसको एनकरेज करना चाहिए, राइट? हाँ नेहा, तुम ठीक कह रही हो। वैसे क्या हम उसकी नौकरी में मदद कर सकते हैं? नहीं जीजू, आप जानते हैं कि अर्जुन की सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उसके लिए। अगर आप उसके लिए नौकरी ढूंढेंगे तो उसे बहुत बुरा लगेगा, इससे शायद उसका कॉन्फिडेंस भी ब्रेक हो जाए। यस नेहा, यू आर राइट। ठीक है, लेकिन अगर उससे कोई चीज़ की भी ज़रूरत होगी तो हम लोग हैं ना? ऑफ कोर्स, हम लोग सब यहीं हैं, उसे कभी भी ज़रूरत पड़ेगी तो हम लोग हैं ना। आप बिल्कुल चिंता मत करिए, वो बिल्कुल ठीक है। वैसे एक बात पूछूं? अर्जुन जो हमेशा तुमसे एक बात पूछता है ना,
आज वो मैं पूछूंगा। कौन सी बात? यही कि अनु और तुम दोनों सगी बहनें हो भी या नहीं? जीजू, नॉट फेयर। हाँ चाय। रख दे, मैं पी लूँगा। भाई चाय ठंडी हो जाएगी, पी लो। मैं ठंडी पीऊँ या गर्म, तुझे से मतलब, तू रख दे। भाई एक बात कहूँ, तुम पहले जैसे क्यों नहीं हो जाते? हंसते मुस्कुराते खुश रहने वाले मेरे अच्छे भाई, तुम्हें दुखी देखकर ना मुझे भी बहुत दुख होता, बहुत दुख। नहीं हो सकता मैं पहले जैसा, नहीं हो सकता खुश। मेरी खुशी कोई छीन के ले गया है मुझसे। जब तक मैं उससे अपनी खुशी वापस नहीं छीन लेता ना, तब तक मैं खुश नहीं हो सकता। और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है तुम ये कर पाओगे? और तुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता? क्योंकि सच्चाई तुम्हें हर दिन मात दे रही है। तुम अपनी हार देख नहीं पा रहे हो या देखकर भी अनजान बन रहे हो। सच्चाई की तरफ आंखें बंद कर लेने से ना सच्चाई बदल नहीं जाती। क्यों नहीं समझ पा रहे हो? क्या सच है और क्या झूठ, ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। तू जा अपना काम कर। अगर आपके छोटे आपको कोई सही राय दे रहे हो ना, तो उसे मान लेना चाहिए। तुम्हें नजर नहीं आ रहा, हर मुश्किल में वो दोनों एक दूसरे के पास आ रहे हैं। हर मुश्किल उनके रास्ते से हटती चली जा रही है। भाई तुम्हें ये सब दिखाई नहीं दे रहा है? भाई अभी भी वक्त है, सुधर जाओ। सुधर जाओ सुधर जाओ, ये की रट लगा रखी है तूने। तू तो ऐसे करिए जैसे मैंने कोई पाप कर दिया हो। अर्जुन वाणी से और वाणी अर्जुन से बहुत प्यार करते हैं, और दो प्यार करने वालों के बीच में आना पाप से कम नहीं होता भाई। देख सोना, मुझे ये पाप और पुण्य का फर्क समझ में आना बंद हो गया, और मैं समझना भी नहीं चाहता। मुझे बस वाणी चाहिए, बस वाणी चाहिए। और इसके लिए मैं किसी भी हद तक जा सकता हूं। किसी भी हद तक? किसी भी हद तक का क्या मतलब है भाई? भाई प्लीज कुछ भी उल्टा सीधा मत सोचना। और एक बात बताओ भाई, तुम तो वाणी को सबसे अच्छा दोस्त मानते हो ना, और अर्जुन वो भी तो तुम्हारा सबसे अच्छा दोस्त रहा है। दोनों के साथ ऐसा करते हुए तुम्हें जरा भी एहसास नहीं होता है कि तुम क्या कर रहे हो। और मेरे साथ क्या हो रहा है? मेरे साथ क्या हो रहा है वो तुझे दिखाई नहीं देता ना? अपने प्यार को किसी और के साथ जाने दूं? इतना महान नहीं हूं मैं, किसी और के साथ अपने प्यार को जाते हुए देख नहीं सकता। तुम ना मुझे बुरा कहती है, बुरा ही सही, लेकिन अपने प्यार को अपनी आंखों के सामने जाने नहीं दूंगा। अब तो ना मुझे तुम पे तरस आने लग गया भाई। जो सपना तुम देख रहे हो वो सपना कभी पूरा नहीं होगा, और इस चक्कर में तुम दो अच्छे दोस्त अर्जुन और वाणी को भी खो दोगे। भाई वो दोनों अलग हो ही नहीं सकते, और तुम भी देख रहे हो ना, तुम्हारी हर कोशिश नाकामयाब हो रही है। तुम देख रहे हो ना कि वो हर मुश्किलों को पार करके भी एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे चैलेंज कर रही हो?
चैलेंज करोगे तो चैलेंज ही सही। अब देख तू कौन जीतता है। तू देख मैं उन्हें कैसे हराता हूं। तुझसे रोका जा सके तो रोक ले। तो अब आप मुझे रोज कॉलेज छोड़ने जाएंगे। वाणी, इससे अच्छी बात हो सकती है क्या? हाँ? मेरा बस चले तो तुम्हें रोज ही छोड़ने आओ। अब लेकिन एक बार नौकरी लग जाएगी तो फिर कहाँ पाऊंगा तुम्हें छोड़ने। कभी कभी ये सब कुछ एक सपने जैसा लगता है। सब ठीक होगा। माँ, बापूसा, हुसैन बाबा सब मान गए। अब हम आराम से मिल सकते हैं। ये सब एक सपने जैसा ही तो है। पर पता है वाणी, एक चीज मैं बहुत मिस करता हूँ, हमारा छुप छुप के मिलना। बहुत मजा आता था यार। मेरी जान निकलती थी और तुम्हें मजे आते थे। पता है, तुम्हारे चेहरे के एक्सप्रेशन देखने वाले होते थे उसमें। सब कितना अच्छा चल रहा है। बस एक बार तुम्हारी फैमिली भी मान जाए। तुम यूं उनसे दूर रहते हो ना, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मान जाएंगे वाणी, सब तो मानो है, बस डैड को ही मानो। एक बार अगर डैड मान गए, आप हो जाएंगे मिसेस वाणी कपूर। हैं? अर्जुन, अरे सिद्धार्थ, तुम यहाँ? हाँ? कॉलेज जा रही हो? हाँ, मैं तो बस कॉलेज ही निकल रही थी। पर तुम यहाँ? अरे वो मैं तुमसे ही मिलने आ रहा था। अर्जुन, तुम्हारी तो ड्यूटी लग गई है वाणी के ऊपर। यार यही तो एक ड्यूटी है जो हर दिन बार बार करना चाहूँगा। वो अच्छा, घर में ज़्यादा गहमा गहमी थी तो मैं बोल नहीं पाया। चलो बोल देता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, बधाई हो यार तुम दोनों के लिए। सिद्धार्थ, यार ये सब तुम जैसे दोस्तों की दुआओं का तो नतीजा है कि आज हम दोनों साथ हैं। चलो यार, मैं बहुत खुश हूँ तुम दोनों के लिए। आगे भी सब कुछ अच्छा ही होगा। अच्छा तो होगा ही, और अगर नहीं होगा तो हम दोनों मिलके अच्छा कर देंगे। हमारे जैसे दोस्त भी हैं यार तुम्हारे पास। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। और हाँ, जब भी तुम्हें कोई ज़रूरत हो तो मुझे ज़रूर बताना प्लीज़। ऑफ कोर्स हो तुम तो मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो ना। और याद रखना, जैसे हमेशा से तुम्हें तंग करती आई हूँ ना, अभी भी कोई परेशानी हुई ना तो तुम्हारे पास ही आऊंगी। अच्छा यार, तुम्हें अब देर हो रही होगी। हाँ, कॉलेज जाना है? अगर कॉलेज ही जा रहे हो तो, वरना तो कोई बात नहीं है। कम ऑन, कॉलेज ही जा रही हूँ। चलो 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 सिद्धार्थ, बाय बाय। मिलते हैं फिर। बाय। पता है, अर्जुन नौकरी ढूंढ रहा है।
कहता है कि नौकरी नहीं करूँगा तो ज़िंदगी आगे कैसे बढ़ेगी। और मुझे तो ये सोचकर अजीब सा लग रहा है कि कोई और उस पर हुक्म चलाएगा। पर मैं भी क्या करूँ यार, मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रहा हूँ। हे, किन ख्यालों में खोई हो तुम? क्या कह रहे थे तुम? लो जी, पूरी रामायण खत्म हो गई और आप कह रही हैं सीता के पति का नाम बता दो जी, हैं? अरे भाई तुम्हारा ध्यान कहाँ है? कहीं भी तो नहीं, यही तो। अच्छा, तो तुम्हें आंखें खोल के सोने की बीमारी है। वैसे पता है, ऐसी बीमारी बहुत कम लोगों को होती है। वैसे एक डॉक्टर है मेरी नज़र में, अगर तुम कहो तो मैं उससे बात करता हूँ। कौन? कौन डॉक्टर? बब्बल कौन? सॉरी यार, हो गया ना। अच्छा एक बात बताओ, घर में सब कुछ ठीक तो है ना? आई मीन कोई प्रॉब्लम है तो तुम मुझे बताओ। हाँ सब कुछ ठीक है। लेकिन तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? देखो तुम परेशान हो, मुझे पता है, लेकिन पता है तुम हंसती मुस्कुराती हुई बहुत अच्छी लगती हो। तुम परेशान हो, मैं जानता हूँ। हाँ, अगर तुम बताना नहीं चाहती तो वो बात कुछ और है। वो बब्बल एक बात बताओ, अगर तुम्हें कोई चीज़ नापसंद हो फिर भी तुम इस चीज़ का हिस्सा बन जाओ, फिर? हाँ हाँ वो तो है। ऐसा क्यों होता है बब्बल? ऐसा क्यों होता है? शायद इसीलिए कि जो ये सब कर रहा होता है और जिसके साथ हो रहा होता है वो हमारे दिल के बहुत करीब होता है। जैसे कि अर्जुन के साथ हुआ, जब उसके डैड हॉस्पिटल में थे तो वो ना चाहते हुए भी वाणी के पास नहीं गया, जबकि उसे पता था कि वो गलत कर रहा है, लेकिन वो नहीं गया। उसने अपने बुरे वक्त में अपने डैड का साथ दिया, जबकि वो जानता था कि ये सब कुछ गलत था। अच्छा, अब तो तुम कुछ कह रही थी ना? वो तो बस मैं ये कह रही थी कि बस मैं ये चाहती हूँ कि वाणी और अर्जुन की ज़िंदगी में सब ठीक हो जाए। बहुत मुश्किलें झेली यार उन्होंने। ये तो है। पता है, वाणी और अर्जुन ने बहुत परीक्षाएं देख ली। अब लगता है बस सब ठीक हो जाए, उनके बीच में कुछ गड़बड़ ना हो, उनके प्यार पे अब कोई आँच ना आए। मैं ये सच्चे दिल से चाहती हूँ बब्बल। हाँ मुझे पता है। और तुम्हें पता है, सच्चा प्यार करने वालों का साथ तो भगवान भी देता है। और तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेहा जी। हाय सिद्धार्थ, तुम यहाँ? अरे मैं तो यहीं पास में रहता हूँ, लेकिन नेहा जी आप क्या कर रही हैं यहाँ? सिद्धार्थ, तुमसे कितनी बार कहा है ये क्या नेहा जी लगा रखा है? मेरा नाम सिर्फ नेहा है, नेहा। ओके, तो सिर्फ नेहा। यहाँ क्या कर रही हैं आप? अरे यहीं पास में एक गली है ना, वहाँ मेरा कुछ काम था, इसलिए यहाँ आई थी। यहाँ पास में आपको क्या क्या काम था आपको? अरे यहीं गली में ना कुछ लोग रहते हैं जो हमारे लिए ऑर्गेनिक डाई का काम करते हैं। अब पहले अर्जुन आ जाता था, अब वो नहीं है तो मुझे ही आना पड़ता है। अच्छा नेहा, एक बात बताओ, तुम अब भी अर्जुन का इंतजार कर रही हो ना? तुम चाहती हो कि वो वापस आ जाए? तुम ऐसा क्यों कह रहे हो सिद्धार्थ?
मतलब अर्जुन घर छोड़ के चला गया, उसने मंगनी तोड़ दी, और तुम हो कि अभी भी उसके घर में रह रही हो, उसका बिजनेस संभाल रही हो। इसका और क्या मतलब हो सकता है? इसका मतलब सिर्फ इतना है सिद्धार्थ कि अर्जुन के साथ साथ वो मेरे जीजू का भी घर है। जब मैं यहाँ आई थी तो उससे शादी करने नहीं आई थी, तो वहाँ रहते रहते एंगेजमेंट हो गई। और रही बात बिजनेस की, तो अंकल ने मुझे जबरदस्ती पार्टनर बना दिया है, और अब अर्जुन नहीं है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई है। जब तक अर्जुन घर नहीं आ जाता तब तक मुझे ही तो बिजनेस संभालना होगा। हाँ, तो मतलब तुम चाहती हो ना कि वो वापस आ जाए? ऑफ कोर्स सिद्धार्थ, मैं चाहती हूँ कि वो वापस आ जाए, लेकिन मेरे लिए नहीं, अपने परिवार के लिए। और मैं चाहती हूँ कि उसका परिवार उसे वाणी के साथ एक्सेप्ट करे। नेहा, तुम ऐसा कैसे चाह सकती हो? तुम भी तो अर्जुन से प्यार करती हो। उससे प्यार करती थी, लेकिन जब मैंने अर्जुन की आंखों में वाणी के लिए इतना प्यार देखा, और जब मुझे ये समझ में आया कि वाणी भी अर्जुन से बहुत प्यार करती है, तो मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि उनका प्यार कामयाब हो जाए। और रही बात मेरी, तो अगर मुझे अर्जुन की आंखों में अपने लिए प्यार ही नहीं दिखेगा तो इस प्यार का क्या फायदा? साथ रहने का क्या फायदा? तुम किस सोच में पड़ गए? नहीं, वो कुछ नहीं, वो बस ऐसे ही। अच्छा, ये बताओ कि अर्जुन का आगे क्या प्लान है? अब जब वाणी का सब कुछ ठीक हो गया है तो महाशय नौकरी ढूंढ रहे हैं। अर्जुन नौकरी करेगा? वो नौकरी कैसे कर सकता है? क्यों भाई, काम तो काम है, और वैसे भी अगर उसे लाइफ में सेटल होना है तो उसे काम तो करना पड़ेगा। वैसे आई एम श्योर वो इतना इंटेलिजेंट और स्मार्ट है कि उसे नौकरी बहुत जल्दी मिलने वाली है। कमाल है ना यार, इतनी बड़ी कंपनी का मालिक आज नौकरी ढूंढ रहा है। क्या क्या नहीं झेलना पड़ रहा है यार अर्जुन को। कहीं ऐसा तो नहीं कि अर्जुन ने गलत जगह दिल लगा लिया हो? सिद्धार्थ, दिल जगह देख के नहीं, इंसान देख के लगाया जाता है, और अर्जुन ने वाणी से सच्चा प्यार किया है, इसलिए तो उसके लिए सब कुछ छोड़ के आ गया। तुम चिंता मत करो, अर्जुन बहुत जल्दी अपने लिए एक अच्छी जिंदगी बनाएगा और वाणी को भी एक बहुत अच्छी जिंदगी देगा। क्या फायदा था इस दौड़ से जब मंजिल सामने थी ही नहीं, सिर्फ रास्ता था। भागते भागते सिद्धार्थ की सांस फूलने लगी थी, मगर उसे ये समझ ही नहीं आ रहा था कि इस जद्दोजहद से वो किसी और को नहीं, खुद को ही तकलीफ दे रहा था। जब अर्जुन वाणी की जिंदगी से चला जाएगा तो तुम्हें इस काबिल बनना पड़ेगा कि तुम वाणी को संभाल सको। अगर उसे जॉब मिल जाएगी तो वाणी से शादी कर लेगा। बेवकूफ, वो दोनों एक हो जाएंगे और वो कभी फिर वापस नहीं आएगा तेरे पास। अर्जुन, तुम भी नौकरी ढूंढ रहे थे ना? मिली नहीं क्या?